इस वक्त जालंगी नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल में मेरे पीछे का वातावरण आप देख सकते हैं। छोटे छोटे मछुआरे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि वो दिखाएं। और बिल्कुल ही साधारण परिवेश में लोग रहते हैं। मछली पकड़ना, खेती बाड़ी करना, आम हर भारतीय किसानों की तरह पश्चिम बंगाल के लोग भी मेरे साथ, मेरे पश्चिम बंगाल के भाई, और रोड पे भी ये ब्रिज के ऊपर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। और बताना चाहूंगा, आज एक छोटा सा चर्चा चालो आप लोगों के बीच आना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। सैल्यूट है केजरीवाल जी, आपको सैल्यूट है सर। ये जो प्रधानमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही थी, विशेष तौर पे ऑक्सीजन को लेके, वो ऑक्सीजन जो हमारे प्राणों के लिए बहुत ही एसेंशियल, इस कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में, विषमताओं में और अनिश्चितताओं में, और उस पे प्रधानमंत्री जी एक लाइव सेशन लेते हैं पूरे राज्यों के, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल साहब जो हैं पब्लिक कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। पहली बात तो धन्यवाद केजरीवाल जी, हमें सरकार का रवैया पता चला कि केंद्र की सरकार का रवैया क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी की केंद्रीय शासित सरकार से एक मैसेज आता है कि प्रोटोकॉल के उल्लंघन का कार्य हुआ है। अरे सर, आपको प्रोटोकॉल की बड़ी जल्दी पड़ी है बीजेपी वालों। प्रोटोकॉल का नियम टूट जाना। जब आप कोरोना में रैलियां करते हैं साहब, तब प्रोटोकॉल नहीं टूटते क्या? जब आप लाखों की भीड़ तादाद पे लाते हैं, तब प्रोटोकॉल नहीं टूटते? जब आप महाकुंभ का आयोजन करते हैं कोरोना काल में उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, क्या तब प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता साहब? अगर अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों को एक्सपोज कर दिया ऑक्सीजन के रेट के ऊपर कि केंद्र की सरकार के लिए ऑक्सीजन का क्या मूल्य तय किया गया है और विभिन्न राज्य सरकार के लिए ऑक्सीजन का क्या रेट तय किया गया है, क्या ये एक्सपोज नहीं है? मेरे ख्याल से ये तो सीबीआई, एनआईए और जितने भी जांच एजेंसियां हैं, उनको इनके ऊपर एक जांच बैठानी चाहिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का क्या बवाल चल रहा है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? एक मुख्यमंत्री हैं, जनता के सेवक हैं, अगर वो जनता के बीच अपना संवाद करते हैं रोटेट, तो ये बात आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं वो हमें, हमारे लोगों के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार हमारी किस रवैये से हमारी खातिरदारी कर रही है, किस रेट में सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं और किस रेट में जनता को बेचा जा रहा है और जनता को मिल रहा है भी या नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मौतें हो गई हैं, जो मैं यूट्यूब में देख रहा हूं। ये मेरे वीडियो नहीं है, मैंने स्वयं देखा ये चीज। 20 मौतें कल के अंदर ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी होने की वजह से। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, जब कोरोना का पहला वेव हिट हुआ था, उसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई, तब शायद हमारे पास पर्याप्त समय था। ऑक्सीजन को क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कल अपने वीडियो में हेमंत सोरेन की टीम से मैंने बात की है। कल मैंने उनकी टीम को धन्यवाद भी दिया। हेमंत जी, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी उनके लोगों से बात होती है। अब ऐसे भी मैं झारखंड में जन्मा हूं, तो मैं जानता हूं कि वो परिवार क्या है, आदिवासियों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हेमंत सोरेन ने एक ही दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर के एक प्लांट को परमिशन दे दिया। ये मैं अपने मीडिया के तमाम भाई और अपने दोस्तों से शेयर कर रहा हूं, ताकि बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन का निर्माण हो सके। और हमारे मोदी जी अब सिंगापुर से, विदेशों से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? आप तो इतने बड़े मंत्रालय को लेकर चलते हैं, आपके पास एक से एक थिंक टैंक है, अमित शाह जैसे शाह हैं, चाणक्य बोलते हैं आप लोग। तो वो चाणक्य भूल गए थे क्या कि कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? उस चाणक्य को सोनार बांग्ला बनाने की जरूरत पड़ गई क्या? बांकुड़ा में आके बंगालियों ने बोला था, हम लोग बुलाए थे क्या अमित शाह को? बुलाए थे? बुलाए थे? नहीं बुलाए थे ना? आए थे ना कि हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोना का बांग्ला दरकार है की जरूरत है क्या सोना का बांग्ला का? जनता ने उन्हें कभी नहीं बुलाया, तो जबरदस्ती आ गई कि ले ले भाई, सोना का बांग्ला ले लो, चांदी का बांग्ला ले लो। अरे भाई, ऑक्सीजन दे दो यार। माननीय गृह मंत्री, आप बंगाल में आके ऐसे करके 1-1 लाख की भीड़ उत्पन्न कर रहे हैं। और जिस उत्तर प्रदेश का आप ढिंडोरा पीटते थे
कि योगी जी बहुत अच्छे से शासन और प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। अब वाराणसी, अब लखनऊ, आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति है, देख रहे हैं ना आप लोग। लेकिन हमारा बोलना गुनाह है भाई साहब, हमारा सच गुनाह है और उनका झूठ जो है वो स्वर्ण है। अब आप लोगों को तय करना पड़ेगा दोस्तों, अब आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि ये पार्टी जो बंगाल में प्रवेश करने का कोशिश कर रही है, ये बंगाल में साधारण लोग, आप देख सकते हैं बैटरी रिक्शा में, बिल्कुल साधारण ग्राउंड जीरो में होता हूं, स्टूडियो में बैठ के लोगों से बात करना मेरी फितरत नहीं है, ये मेरी फितरत नहीं है। मैं तो लोगों के बीच होता हूं, लोगों के लिए होता हूं और तब तक रहूंगा जब तक जीवित हूं, आखिरी सांस तक। 27 बार की मेरी जेल की यात्रा ने मुझे और मजबूत बनाया, और मजबूत बनाया। लेकिन आज वीडियो में मैं अपने तमाम लोगों से एक बात बोलूंगा, गर्म पानी का सेवन करते रहें, भाप लेते रहें, अच्छे से खाना खाएं, मैदे का उपयोग ना करें और भाप जरूर लें, और एक्सरसाइज करें, योग भी करें और नियमित तौर पे प्रार्थनाएं कराएं, क्योंकि दुआ बहुत काम आती है दवा से ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। भक्ति में बहुत शक्ति है दोस्तों। आप देखिए यहां पे प्रदूषण लेवल 0 है, 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद जिले में, 22 सीटें दोस्तों, जिसके लिए जिसके लिए आज बीजेपी वालों का यह कहना है, वो कहते हैं, यहां बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने बोला, अगर हम आते हैं सरकार में, आते ही गाय का कटना रोक देंगे, गौ माता को काटना रोक देंगे, कत्ल खाने बंद कर देंगे। माननीय मोदी जी, हम पिछले 2 साल से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कि आप गाय को राष्ट्र सम्मान के तौर पे डिक्लेयर कर दीजिए। हिंदू मुसलमानों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आपकी पार्टी और राजनीतिक सोच में, आप लोगों को ये राजनीतिक एजेंडे में, आप लोग मरकज के लिए उंगलियां उठाते हैं, पूरे देश को बवाल मचा देते हैं कि निजामुद्दीन के मरकज से फैला कोरोना, आप लोगों ने बोला। लेकिन महाकुंभ जो कर रहे हैं आप लोग, लाखों की भीड़ आ रही है, वहां कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना सेक्युलर है, कोरोना धर्म देख के आता है। देखिए, अगर हम जर्नलिस्ट है ना, तो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, सत्य को सामने लाना हमारा कर्तव्य है, यही हमें पढ़ाया गया है और यही हमारी सभ्यता भी है भारत की। अब आप लोग भारत को भारत बने रहने दीजिएगा, भारत को हिंदुस्तान बनाने का प्रयास ना करें। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे तमाम हिंदू भाई, मेरे तमाम क्रिश्चियन भाई, तमाम सिख बंधु और तमाम इस्लामिक कौम के जो मेरे भाई और मेरे चाहने वाले हैं, इन सभी चारों धर्मों में, बुद्धों में, बौद्धों में, जैनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ग्राउंड जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन की, जो आप दे नहीं पा रहे हैं। मैंने कई बार बोला 15 लाख नहीं चाहिए था, फेल हो गए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए था, फेल हो गए। आपने इतने बढ़िया बढ़िया काम करा, पेट्रोल सेंचुरी पार कर दिया, आपने बोला जय श्री राम और बढ़ गए पेट्रोल के दाम, आपने बोला जय श्री राम, बढ़ गए डीजल के दाम, फिर आपने तीसरा बार नारा लगाया, बोलो जय श्री राम, और बढ़ा दिया आपने घरेलू सिलेंडर के दाम। तो मैं एक बात बोलूंगा, नारे लगवाइए, भारतीयों के लिए लगाइए, भारतीयों के लिए। ये जो मौतें हो रही है ना ऑक्सीजन की कमी से, ये बहुत गलत हो रहा है, यहां फेल हो रहे हैं, साबित हो रहा है कि आपके सरकार में दम नहीं है, साबित हो रहा है। और हाँ, ये जो ईवीएम वाला सीन है ना, ये बंगाल का इलेक्शन होने दीजिए, इसके बाद हम लोग पूरे भारत में कैंपेन करेंगे। अहमदाबाद से शुरू करूंगा, मैं चौड़े में बोलता हूं। अभी 6-7 दिन पहले अहमदाबाद था, और पहले हफ्ते, मई के पहले हफ्ते में हम गुजरात आ रहे हैं। हम नहीं रुकेंगे कोरोना में, मैं आपको बता दूं, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला, ना मैं रुका आज तक। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूं, भीड़ में रहता हूं, अपना ध्यान रखता हूं, अच्छे से खाना पानी का सब ध्यान रखता हूं। और मेरे अंदर एक प्रण है कि जब तक आप लोगों की सरकार को पलट ना देना, तब तक मृत्यु हमें ले नहीं सकती। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक संकल्प होता है। हमने संकल्प लिया, हम लोगों ने संकल्प लिया रेबल फाउंडेशन बना के। 15 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं रेबल फाउंडेशन में, 15 करोड़। डाटा मत मांगिएगा, गिनती मत मांगिएगा मेरे से, अगर चाहिए तो जिस जगह खड़ा होऊंगा भीड़ अपनी होती है। 5 दिन पहले अमित शाह की नगरी, 6 दिन पहले अहमदाबाद में था, सड़कों में देखा होगा आप लोगों ने। वहां के पुलिस वाले भी हमारे मुरीद हैं, वो पुलिस वाले भी दबे मुंह से कहते हैं, रेबल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस सरकार ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, 24 घंटे काम कराते हैं, ओवर टाइम नहीं देते हैं, केवल राजनेता बेनिफिट लेते हैं और कुछ भी नहीं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें प्रशांत जी। और आपको एक बात समझना होगा ग्राउंड लेवल पे कि
अब पश्चिम बंगाल से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया इतिहास रचने को तैयार हैं हम लोग कि गुजरात का जो मॉडल है सबसे पहले हम लोग गुजरात से उखाड़ेंगे। क्योंकि मेरे वीडियो में गुजरातियों ने बोला कि गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज वास्तविकता में है ही नहीं। कितना बड़ा सरप्राइज है। मोदी जी जो कभी चाइना के साथ अलायंस करते थे, झूले में बैठ के उनके जो राष्ट्रपति जिनपिंग सिनपिंग जो भी है, और हम लोगों के लिए आ जाता था बैन चाइना, चाइना को अवॉइड करो, सारे परियोजनाएं चाइना को दिया गया है। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल करके देख लीजिएगा। अभी ऑक्सीजन देश की रिक्वायरमेंट, जो देश का गवर्नमेंट, जिस देश की सरकार आम नागरिकों को वायु नहीं दे सकती, वो ना 15 लाख दे सकती है, ना घर दे सकता है, ना जीविका दे सकती है, ना रोजगार दे सकती है, कुछ भी नहीं दे सकती। और जिन्होंने बोला था हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल लेंगे, ये उस जुमलेबाज के लिए। भैया फकीर कुछ देते नहीं है, फकीर तो हमसे मांगते हैं। आप वो फकीर हैं जिन्होंने हमें जीएसटी दिया, आप वो फकीर हैं जिन्होंने हमें नोटबंदी दिया। महोदय आप वो फकीर हैं जिन्होंने पेट्रोल के दाम 100 रुपए कर दिए। महोदय आप वो फकीर हैं जिन्होंने रसोई गैस 450 से 900 रुपए कर दिए। महोदय आप वो फकीर हैं जिन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का खोखला जुमला दिया था, आज तक आप एक शौचालय नहीं बना पाए ढंग से। समझिएगा, देश की जरूरत ऑक्सीजन, और अब देश की जनता आपको देख रही है। रेबेल फाउंडेशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।